নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার এক বিশিষ্ট হোটেলে, যেখানে অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টার আয়োজিত এক আলোচনা সভা। কি সেই আলোচনা সভা? না, পূর্ব ভারতের প্রথম রোবোটিক নেফ্রক্টমি উইথ আইভিসি থ্রম্বেক্টমি। হয়তো কথাগুলো একটু শক্ত শোনাচ্ছে, মুদ্রা বাংলায় বলতে গেলে যে পূর্ব ভারতের প্রথম রোবোটিক কিডনিতে ক্যান্সারের শল্য চিকিৎসা অর্থাৎ অপারেশন। সঙ্গে পেয়ে গেছি অ্যাপোলো হাসপাতালের ডিরেক্টর ডক্টর সুরিন্দর সিং ভাটি। কথা বলে নেবো তার সাথে। সুরিন্দরজি, প্রথমত নিউজ প্রাইমে আপনাকে স্বাগত। আর নিউজ প্রাইমের তরফ থেকে আপনাকে বাংলা শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। थैंक यू वेरी मच। ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট অ্যাপোলো নিয়ে এলো রোবোটিক নেফ্রক্টমি সার্জারি। প্রথম কথা হচ্ছে, অ্যাপোলো তো সবসময় নতুন নতুন দিশা দেখায়, সে অঙ্কোলজি, অঙ্কোসার্জারির বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এটাতে নতুনত্ব কি আছে যেটা অ্যাপোলো নিয়ে এলো ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে প্রথম? ये एज ए डिजीज, एज ए कंडीशन कोई रेयर कंडीशन नहीं है। किडनी का ट्यूमर और उसका स्प्रेड इनटू आईवीसी, ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन इसको एक रोबोट के साथ में यूज करना और इसको निकालने का एक नया टेक्निक है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कार रेस के लिए एक नया ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर वो कार को अच्छे से चला सकता है और अच्छे से आगे ले जा सकता है, उस हिसाब से ये एक नया सर्जरी है। इस सर्जरी का उद्देश्य यही है कि पेशेंट को 8-10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में नहीं रुकना पड़ता, उसको कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत कम होता है। रोबोट सर्जरी में ब्लीडिंग बहुत कम होता है, इन्फेक्शन बहुत कम होता है, तो उसको 2-3 दिन में हम लोग घर भेज सकते हैं। इसी हिसाब से ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है, जिसको कि हम दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, जिससे कि लोगों को फायदा हो। हम लोग ना कि सिर्फ यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में हैं, बल्कि हम गायनेकोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी, इन सब में हमारे पास में कंसल्टेंट्स हैं जो कि रोबोट को यूज करके आगे ले जा रहे हैं। सर, ये जो आप कहें कि रोबोटिक सर्जरी, ये जो है, ये पहले ओपन सर्जरी होता था, अभी रोबोटिक सर्जरी। ये यही से मेरा क्वेश्चन है कि इसका कॉस्ट कैसे आता है? कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट, चूंकि ये एक नया सर्जरी है, हम लोग के लिए एक नया मॉडल है रोबोट का, जो कि एक एडवांस मॉडल रोबोट का है। लेकिन 2012 से अपोलो एक रोबोट यूज करता रहा है। हमने ज्यादा उस रोबोट को सिर्फ यूरोलॉजी में यूज किया है, लेकिन अब हम उसको और स्पेशलिटीज में यूज कर रहे हैं, क्योंकि नया टेक्निक और नया रोबोट है जो कि ज्यादा प्रिसाइज है और इसमें और भी एडवांस प्रोसीजर्स दिए जा सकते हैं, जो कि पहले हम लोग नहीं कर पाते। सर, हर एक चीज का दो पहलू होता है। जैसे ये एक डेवलपमेंट है, एकदम प्रीशियस डेवलपमेंट है, वैसे दूसरा पहलू ये है कि आफ्टर कोविड सिचुएशन हम लोग का यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ा इधर उधर हिला हुआ है। तो यही से मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपका ट्रीटमेंट है, इसका जो कॉस्ट है, बहुत ऐसा भी आदमी है कि जो कि वो पेशेंट है और पेशेंट पार्टी है जो बेयर नहीं कर पाएंगे, वहाँ उस मुकाम पर खड़ा होके अगर वो ये कराना चाहते हैं, तो अपोलो क्या कोऑपरेट और क्या हेल्प कर सकते हैं ताकि वो लोग भी ये चिकित्सा का सुविधा पा सकें? अपोलो ने हमेशा एक पहला कदम लिया है। कई पेशेंट्स जिनको ये सर्जरी जरूरी है और कहीं और नहीं करा पाता है, उसमें अपोलो हमेशा इनको मदद करता है, कुछ ना कुछ कंसेशन दे करके इन पेशेंट्स को ट्रीट करता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कंज्यूमेबल कॉस्ट है, दवाई का कॉस्ट है, ये सब तो हम लोग ज़्यादा बेयर नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ तक कंसल्टेंट का फी रहता है या हॉस्पिटल की तरफ से जो चार्जेस रहते हैं, वो हम उसको काफ़ी कम कंडोन कर देते हैं और उससे पेशेंट्स को फायदा होता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फायदा उठाएं। यानी कि CSR में आता है ये चीज। आप तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो CSR में आता है, और वहीं से आप लोग हॉस्पिटलाइजेशन का जो आप लोग का जुरिडिक्शन में जो पार्ट है वो आप लोग वेव कर सकते हैं। वो हम वेव कर सकते हैं। हम इसको CSR नहीं बोलते, इसको हम सिर्फ इंडिविजुअल 1-on-1 पेशेंट को हम कर देते हैं। तो CSR का तो एक लिमिट रहता है कि इतना कर सकते हैं, इतना करते हैं।
लेकिन हम हमेशा अपोलो हॉस्पिटल ने इस चीज में आगे बढ़ के हिस्सा लिया और कई पेशेंट्स को हम इस हिसाब से कंसेशन देते हैं। यानी कि कोई पेशेंट पार्टी अगर ऐसा हो कि आप लोग का पास आके अपील करे तो आप लोग जरूर उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखते हैं। बिल्कुल, हम ऐसे में ऐसे पेशेंट्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बिल्कुल कंसेशनल रेट पे भी ये काम करते हैं। हम लोग का दर्शक के लिए अगर आपका मैसेज, हम आपके दर्शकों को आपके न्यूज प्राइम के जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कलकत्ता के अंदर में मौजूद है और इससे जो कई लोग कलकत्ता के जो बाहर साउथ में जा करके या दूसरे प्रदेशों में जा करके इलाज कराते थे, वो अपने घर में रह करके इलाज कराएं, जिससे कि उनको बाहर जा करके ये खर्चा ना उठाना पड़े और बार बार अगर फॉलोअप में भी आना है तो आसान रहे। यानी कि बाहर से भी आदमी अब यहाँ आना चाहे। हम लोग इस सर्विस को पूरे ईस्टर्न इंडिया में लेते हैं। हमारे पास में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, गुवाहाटी, ये सब जगह से पेशेंट आते हैं। অর্থাৎ যেমনটা ভাটিয়াজি জানাচ্ছেন, এখন আর আপনাকে চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হবে না, বরঞ্চ বাইরের মানুষ এখানে আসবেন এই অত্যাধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার জন্য এবং সব ধরনের চিকিৎসা পাওয়ার জন্য অ্যাপোলো হাসপাতালে। কলকাতার পার্ক থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট নীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় শাহ।